रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। मैं उमर फ़ारूक अज़हरी। मेरी प्यारी इस्लामिक भाइयों और बहनों, आज के वीडियो में शब बारात की रात में 4 रकात नफिल पढ़ने का तरीका बताएंगे। इस नफिल के बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा इस नमाज को पढ़ता है 4 रकात नफिल इस तरतीब से, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल से, अपने अदल से, अपने रऊफ़ुर रहीमी के सदक़े में उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। उनके गुनाहों को ऐसा माफ़ करता है कि गोया कि अभी अभी जैसे माँ के पेट से कोई बच्चा पैदा होता है। नमाज का तरीका यह है कि बाद नमाज मगरिब जो शब बारात की रात है, 14 शाबान का दिन गुजर के जो रात है, 15वीं शाबानुल मुअज़्ज़म की मगरिब की नमाज से लेकर फजर की नमाज से पहले कोई भी टाइम पे आप ये नमाज पढ़ सकते हैं। 4 रकात की नियत करनी है। नियत की मैंने 4 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इसमें शब बारात कहना ज़रूरी नहीं है। नियत करने के बाद सना पढ़ें, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दु शरीफ जैसी आपने पढ़ लिया तो सूरे कदर यानी इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र 30वें पारे की सूरे कदर आपको 1 मरतबा पढ़नी है और सूरे इखलास 25 मरतबा पढ़नी है। 1 रकात इस तरह से आपने पढ़ लिया, दूसरी रकात में भी इसी तरतीब से पढ़नी है। प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, दूसरी रकात में तशहुद के बाद फिर तीसरी रकात के लिए आपको खड़े हो जाना है। तो चारों रकातों में सेम तरीके से पढ़नी है। जैसे आपने 4 रकात नमाज मुकम्मल कर लिया, उसी जगह में दुरूद शरीफ 1 तस्बीह पढ़िएगा और सूरे इखलास 1 तस्बीह पढ़िएगा और अस्तगफार यानी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह आपको 1 तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें, अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगें, तौबा करें अपने सच्चे दिल से कि या अल्लाह अपने हबीब के सदक़े से मेरी गुनाहों को माफ़ फरमाए। एक बात की वजाहत कर देता हूँ, अगर आपके ज़िम्मे में क़ज़ा नमाजें हैं तो आपके लिए लाजमी है कि आप नवाफिल उस वक्त तक ना पढ़ें जब तक आपकी क़ज़ा नमाजें अदा ना हो। हर फ़र्ज़ नमाजों की क़ज़ा वाजिब है, इसीलिए पहले वाजिब अदा करना होगा। जब तक आपकी वाजिब अदा नहीं होगी तब तक आपकी नवाफिल कबूल नहीं होगी। एक रात में तमाम ज़िंदगी के जितने भी अगर 10 साल या 5 साल की अगर आपकी क़ज़ा नमाजें हैं तो एक रात में तो मुश्किल है कि तमाम क़ज़ा नमाजें अदा करें, लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो सकता है, जितना दिन की मुमकिन हो सकती है, आप उसको पढ़िए और अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। अल्लाह रऊफ़ुर रहीम है, ज़रूर हम पर आप पर फजल फरमाएगा। और उस दिन से अहद कर लीजिए कि या अल्लाह या कारसाज़ा बंदा नवाज़ा, अपने हबीब के सदक़े में आज से मैं तौबा करता हूँ कि मेरी नमाज़ क़ज़ा नहीं होगी और मैं कोशिश करूँगा कि जो नमाज़ें रह गई है वो क़ज़ाए उम्री अदा करने की। प्यारे दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, उम्मीद आप इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे। सवाब की नीयत से दोस्तों अहबाब तक लाजमी शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब अपने दोस्त उमर फ़ारूक अज़हरी को दे इजाज़त। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।